हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं झारखंड की जनजातियां। तो झारखंड की जनजातियां इसके अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे भूमिज जनजाति से बनने वाले सारे सवाल। तो भूमिज जनजाति से जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवाल इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिज जनजाति, पहला सवाल है भूमिज जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है। तो भूमिज जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट से संबंधित है और भूमिज जनजाति जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। टोटल में झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? टोटल 32 जनजाति है। इनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनमें भूमिज भी एक आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट से है। आगे देखते हैं भूमिज जनजाति का सर्वाधिक जमाव कहाँ है। भूमिज जनजाति का सर्वाधिक जमाव जो है मानभूम क्षेत्र में है। मानभूम क्षेत्र जो वर्तमान में बोले तो मानभूम कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद क्षेत्र, वर्तमान में धनबाद क्षेत्र में है भूमिज जनजाति का सर्वाधिक जमाव। अन्य बिंदु देखते हैं तो वर्तमान में हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र जो है वो पूर्ववर्ती काल में मानभूम के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। धनबाद में यह जनजाति सरदार के नाम से जानी जाती है। सीधा सीधा सवाल आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा तो भूमिज जनजाति को धनबाद के क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो भूमिज जनजाति को धनबाद के क्षेत्र में सरदार के नाम से जाना जाता है। भूमिज जनजाति को हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। तो झारखंड की कौन सी जनजाति को हिंदू संस्करण भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमिज। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? तो भूमिज जनजाति में गोत्रों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन? 4 गोत्र है। इनमें है प्रमुख गोत्र है जो ओला, पट्टी, हेमरोम। और पूछा जाए संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? संथाल में 12 गोत्र है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। क्या है प्रमुख बिंदु? घने जंगलों में रहने वाले को चूहाड़ कहा जाता है। तो घने जंगलों में रहने वाले भूमिज को क्या कहा जाता है? चूहाड़। अगला सवाल है भूमिज जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ 4 कथन दिया है, इसमें बताना है भूमिज जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है। पहला है भूमिज जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। तो भूमिज जनजाति का प्रमुख कार्य कृषि पेशा है, बिल्कुल सही है। भूमिज जनजाति का परिवार मात्र सत्तात्मक है, यह कथन गलत है। अगला क्या है? भूमिज जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समगोत्रीय विवाह इस जनजाति में भी नहीं होता है, सी भी सही है। तो भूमिज जनजाति में युवागृह जैसी संस्था पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पूछा था असत्य कथन की पहचान करें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भूमिज जनजाति मात्र सत्तात्मक ना होके क्या है? पितृ सत्तात्मक है, ये माइंड में रखिएगा। अगला है, अगला प्रमुख बिंदु है सबसे प्रचलित विवाह क्या है भूमि जनजाति का? आयोजित विवाह। तो आयोजित विवाह कैसे होता है? वधु मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह जो है सबसे प्रचलित जनजातीय विवाह है भूमि जनजाति में आयोजित विवाह। अगला है भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ग्राम ठाकुर और गुराय ठाकुर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो भूमिज जनजाति के प्रमुख देवता जो है ग्राम ठाकुर और गोराय ठाकुर। और भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान क्या कहलाते हैं? लाया। तो लाया जो है भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान है। और पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान। तो भूमिज जनजाति में धार्मिक प्रधान लाया, पंचायत के मुखिया प्रधान। तो ये थे भूमिज जनजाति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते